आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। यहां पर खबर है एग्जामिनेशन फॉर्म को भरे जाने को लेकर। आप सभी को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। कौन कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे और क्या चीज ख्याल आपको रखना है। एबीसीआईडी नहीं है तो क्या करें, एबीसीआईडी बनी है तो आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, किस सेमेस्टर के लिए आपको फिल करना है, क्या है आपकी अंतिम तिथि, फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या है, फेज 1 के अंदर कौन कौन से सेमेस्टर हैं आपके, कौन कौन से कोर्स हैं आपके इंक्लूड हैं, उनके एग्जामिनेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, इन सभी विषयों के लिए आप सभी की जानकारी आ चुकी है। नोटिस आपका आ चुका है। सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। तो देखते हैं विषय पर हम यहां पर चर्चा करते हैं, क्या है इस नोटिस का विषय और क्या है मुख्य बात आपको बताने के लिए। वो है आपके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म को भरे जाने के लिए। विषय आपका है 2023-2024 के बीसम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर विषयों की परीक्षाओं हेतु परीक्षा फॉर्म भरे जाने तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किए जाने के संबंध में। देखिए ये नोटिस बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है और इस नोटिस को देखने के बाद बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज है। मेरे पास लगातार मैसेजेस, लगातार आप सभी के कॉल्स आ रहे हैं कि क्या कैसे मुझे करना है और क्या मेरा भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाएगा और मुझे कितनी पेमेंट करनी होगी, परीक्षा शुल्क मुझे जमा करना होगा। ये सारे विषय आपके मन में इस समय पर हैं। तो उसके विषय में जो आपका ये नोटिस आया हुआ है आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स को लेकर, कौन कौन से सेमेस्टर को लेकर ये आपका नोटिस है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 के बीसम सेमेस्टर स्नातक एवं परास्नातक के रेगुलर तथा कैरी ओवर की परीक्षाओं गत वर्ष सेमेस्टर की भांति ऑफलाइन मोड में 2 चरणों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। देखिए ऑनलाइन मोड में जो आपकी परीक्षा थी वो सिर्फ कोरोना टाइम पे हुई थी। अब आपकी परीक्षा और पहले भी जो आपकी परीक्षा होती थी वह सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होती थी और ऑफलाइन मोड में ही इस वर्ष भी आयोजित की जाएगी। उक्त सेमेस्टर परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्र या छात्राओं का निम्न तालिका में निर्धारित कार्यक्रम या तिथि के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरने तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु विश्वविद्यालय का ईआरपी पोर्टल खोल दिया गया है। यानी कि जो आपका ईआरपी पोर्टल था वो अब ओपन हो चुका है। आप अपने रोल नंबर और अपने पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हो। तुरंत वीडियो को लाइक करो। ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूं कि इस समय पर आप अपने ईआरपी पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके और अपने वहां पर रोल नंबर और पासवर्ड के साथ आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है। यहां पर आप देख सकते हैं कौन से पाठ्यक्रम है, कौन से वो कोर्स हैं जिनका परीक्षा फॉर्म आप फिल कर सकते हो। वो है आपका बीटेक बी फॉर्म। ये मैं आपको फेज 1 की बात बता रहा हूं, अभी मैं आपको फेज 2 की भी बात यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर क्या है, बीटेक बी फॉर्म, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि बीआर की, एमबीए, एमसीए, एमसीए इंटीग्रेटेड, एमटेक इंटीग्रेटेड, उसके साथ ही आपको बीएचएमसीटी, बीएफए, बीएफएडी, बी वॉक, फार्म डी यानी कि डी फॉर्म नहीं, आप ऐसा मत समझिएगा डी फॉर्म है, ये फार्म डी है। उसके बाद आपका यहाँ पर एमबीए के जितने भी हैं चाहे वो इंटीग्रेटेड हो या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन हो। उसके बाद एमसीए, एमआर यानी कि मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, एमटेक के लिए, एमफार्म के लिए, इन सभी कोर्सेज के लिए क्या होगा, आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन से सेमेस्टर है जो इसमें इंक्लूड है आपके फेज 1 में। जो मैं आपको जानकारी अभी इस नोटिस के माध्यम से दे रहा हूं वो मैं आपको फेज 1 की दे रहा हूं, फेज 2 की बात मैं आपको भी बताने वाला हूं। देखिए यहां पर 5th सेमेस्टर के लिए, 7th सेमेस्टर के लिए, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, यह आपका बी फॉर्म के जितने भी स्टूडेंट हैं, बीटेक के 5वें और 7वें सेमेस्टर के, यानी कि 5वें सेमेस्टर का मतलब क्या है कि आप 3rd ईयर में होने चाहिए। 3rd ईयर का जो आपका ऑड सेमेस्टर है या आपका 4th ईयर का जो ऑड सेमेस्टर है। यहां पर हम बात कर रहे हैं बीसम सेमेस्टर की बात करें, यह मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया है। उसके साथ ही आप यहां पर जो भी कैरी ओवर है आपका उसको भी आप इसी के साथ फिल कर सकते हैं। जिनका भी बैक वगैरह आया है वो अपना बैक इसी में क्लियर करेंगे, इसी सेमेस्टर के साथ बीसम सेमेस्टर वाले अपने सभी बैक इसमें आप क्लियर कर सकते हैं। उन सभी विषयों को आप ईआरपी पोर्टल पर अपने रोल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके और वहां पर आप अपने परीक्षा फॉर्म में उस सब्जेक्ट को फिल करके और आप बैक पेपर दे सकते हैं। इस चीज का आप ख्याल रखें कि आप बैक पेपर यहां पे दे सकते हैं, इस चीज को आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा। उसके साथ आपको यहां पर बीएचएमसीटी, बीएफए, बीएफएडी के लिए 3rd, 5th एंड 7th, उसके बाद बी वॉक के लिए आपको 3rd और 5th के लिए, फार्म डी के लिए आपको 2nd ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ये आपका सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। जो आपका फार्म डी है ये आपका ईयर वाइज चलता है, तो इसमें सेमेस्टर की बात हम नहीं करेंगे। इसके बाद एमबीए के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं 3rd सेमेस्टर के लिए। अब यहां हम बात करते हैं जो दूसरी बात आती है कि आपका ये जो परीक्षा फॉर्म है यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है वो आप कब से कब तक भरेंगे। अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के भरे जाने की जो आपकी डेट है वो है आपकी 13 ऑफ दिसंबर टू 27 ऑफ दिसंबर तक आप लोग अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी मंथ में आपके पास ये मौका है, 12 दिन का आपके पास अवसर है। इसी दौरान आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। आपको 27 दिसंबर को शाम के 5 बजे तक अपने
सभी जो भी आपको सब्जेक्ट ऐड करने हैं चीजें आपके पास होंगी, मतलब कि आप वहां पर क्या कर सकते हो, अपने सभी सब्जेक्ट ऐड करके, और ऑटोमेटिक ऐड है तो उसको आप सबमिट कर सकते हो। मतलब जो भी है आप ईआरपी पोर्टल पर जाएंगे, अपने सब्जेक्ट को आप चेक करिए, जो भी आप इस सेमेस्टर में आपका थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर को हम यहाँ पे छोड़ते हैं, थर्ड सेमेस्टर की बात नहीं करेंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट यही कमेंट करेंगे कि मेरा थर्ड सेमेस्टर है, मेरा कब होगा, मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल किया जाएगा। भैया आप सभी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपका फेज 2 में आता है। जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो ध्यान देंगे, आपका फेज 2 में होगा। इसमें जो स्टूडेंट हैं वो आपके थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, तो उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फेज 1 में है। उनको 13 से 27 दिसंबर को शाम के 5 बजे तक इस काम को पूरा कर लेना है, अपने सब्जेक्ट को ऐड करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है। ये सारी चीजें आप कंप्लीट करेंगे। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है वो आती है एबीसी आईडी को लेके। एबीसी आईडी को लेके जो आपकी बात है वो मैं आपको बता देता हूं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने संस्थान के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में रेगुलर एवं कैरी ओवर विषयों की परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस नियमों के अंतर्गत आने वाले छात्र छात्राओं का उक्त कार्यक्रम या तिथि तथा माननीय कुलपति महोदय के पत्र संख्या जो कि दी गई है एकेटीयू की दिनांक 30 नवंबर 2023 में उल्लिखित व्यवस्था अंतर्गत बनाई गई एबीसी आईडी के अनुसार ईआरपी पोर्टल के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरवाए जाने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराए जाने के संबंध में सूचित करते हुए समयानुसार यथा आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। ज्ञात हो कि छात्र या छात्रा की एबीसी आईडी ना होने के कारण परीक्षा फॉर्म भरा जाना संभव नहीं होगा। यह चीज मैंने आपको बताया था, आपको एबीसी आईडी कैसे बनाना है, डिजी लॉकर पे आप जाके बना सकते हो, जो कि पहले की बातें हैं। सारी चीजों से मैंने आपको पहले ही अवगत कराया था। यदि आप ये सारी जानकारी मिस कर रहे हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो इसीलिए आप अभी यहां पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो आपके पास यदि एबीसी आईडी नहीं है तो आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस चीज की गारंटी है, क्योंकि यह चीज मैंने आपको बताया था। और जितने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक उनके संस्था ने एबीसी आईडी नहीं बनवाई है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, तो एबीसी आईडी आप जरूर बना लें। जाके आप डिजी लॉकर पे एबीसी आईडी का आप एक ऐप है उसको आप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, वहां से जाएंगे, अपनी एबीसी आईडी आप क्रिएट करिए, बनाइए, और सारी चीजें जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है अपने आधार कार्ड से वेरीफाई करिए, तभी आप अपना परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। और इन फ्यूचर जितने भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका पहली बार एडमिशन हुआ है तो सारी चीजें उनका इनरोलमेंट हो चुका है, लेकिन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप लोग भी अपनी एबीसी आईडी अभी बना सकते हैं, या फिर जब आपको कॉलेज बताएंगे तो आप उसके लिए घबराए नहीं, बाद में बनाना, लेकिन बनाना होगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान दें कि बिना एबीसी आईडी बनाए आप लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड ईयर का अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको नहीं फिल कर पाएंगे, या फिर अभी जब आपका फर्स्ट ईयर के लिए ही जब सारे प्रोसेस आपके किए जाएंगे तो उस दौरान भी आपसे बोला जाएगा कि आप अपनी एबीसी आईडी को क्रिएट कर लें, बना लें सारी चीजें। तो जुड़ जाइए इस चैनल से सारी इंफॉर्मेशन के लिए। ये रही बात फेज 1 की। और फेज 2 की यदि हम बात करते हैं, जो कि आपके सेकंड ईयर जो स्टूडेंट हैं, जो यहां पर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं जल्द से जल्द आप सभी का भी स्टार्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना। अब लेकिन फिर भी ये हम मान सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक तक आप सभी के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा, पोर्टल आप सभी के लिए ओपन हो जाएगा। तो आप सभी को सूचित किया जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, नोटिस भी आपको सेंड किया जाएगा। ये कंप्लीट नोटिस, कंप्लीट जानकारी आप प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, ये खबर आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।